हेलो गाइस, दिस इज स्वाति। आज शुरुआत करने वाली हूँ वन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव रोमांटिक मूवी दैट आई रिसेंटली सीन, जिसका नाम है सप्तसगड़ाधाची येलो साइड बी, जो कि अपने पहले पार्ट और मेकर्स के विजन के साथ पूरी तरीके से न्याय करती हुई मुझे लगी है। जिस तरीके से आपने इसके पहले पार्ट में प्यार की गहराई देखी थी, वैसे ही इस पार्ट के एंड तक आते आते आप उसी प्यार की ऊंचाई देखने वाले हैं। लगभग 2.5 घंटे लंबी इस मूवी में जो इमोशंस और पेन कैप्चर की गई है वो अदर वर्ल्डली है। यहाँ पर गोर और अडल्ट सीन्स बिल्कुल भी नहीं है, प्रोफैनिटी माइल्ड है, वायलेंस भर भर कर है, एंड बिकॉज ऑफ दैट दिस मूवी इज सूटेबल ओनली फॉर अडल्ट्स। इस मूवी को आप अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज कन्नड़ है और यह भी हिंदी डबिंग में अवेलेबल नहीं है। बिना किसी संशय के मैं कह सकती हूँ कि ऋषभ शेट्टी इस मूवी की सोल हैं। उनकी एक्टिंग देखने के बाद आप उन्हें मास्टर ऑफ ट्रेजेडी कहने लगेंगे। बहुत ही ज़्यादा अच्छे एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज के साथ वो आपका दिल जीतने वाले हैं। यहाँ पर मुझे ये मूवी इतनी पसंद आई है कि मेरी जो क्लासिक रोमांटिक मूवीज़ की लिस्ट है, जिसमें रोमियो जूलियट, द इटर्नल सनशाइन ऑफ स्पॉटलेस माइंड, बिफोर सनराइज ट्रायोलॉजी में ये शामिल हो गई है। इतनी सारी तारीफ़ करने के बाद जो मेरा बचा खुचा एक्सपीरियंस है वो मैं आगे शेयर करूँगी और आप डिसाइड करेंगे कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। इससे पहले अगर आप नए आए हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब। सो अबाउट दिस मूवी सप्तसगड़ाधाची येलो साइड बी, अगर हम स्टोरी की बात करते हैं, 10 साल की सज़ा काटने के बाद मनु बाहर तो आ गया है, लेकिन अपनी रियलिटी एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है कि प्रिया की अब अपनी एक ज़िंदगी है, उसकी फैमिली है, बेटा है, हस्बैंड है। वो बार बार अपने आप को ये समझाने की कोशिश करता है कि वो वहाँ पर फंसी हुई है, बिल्कुल भी खुश नहीं है और उसे प्रिया को प्रोटेक्ट करना है। सुरभि के उसके जीवन में आने के बाद थोड़ा सा क्लियर होती है पिक्चर, लेकिन जो दोस्त और दुश्मन उसने जेल में बना रखे थे वो यहाँ पर भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। दोस्त उसकी मदद करने में किसी तरीके से पीछे नहीं हट रहा है, प्रकाश नाम का जो उसे जेल में मिला था, और दूसरी तरफ एक विलेन जो हाथ धोकर उन सब के पीछे पड़ गया है जो मनु से जुड़े हुए लोग हैं। बात जब प्रिया के प्रोटेक्शन की आती है तब मनु को कहाँ रुकना था, क्योंकि अब तक उसका प्यार इबादत में बदल चुका था और उसे तो प्रिया में खोना ही था, जो कि एंड में होता भी है। मूवी का क्लाइमेक्स हार्ट रेंचिंग है। बाकी ज़्यादा ना बताते हुए कुछ पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स की बात कर लेते हैं। जो सबसे बड़ा और पहला पॉजिटिव मुझे इस मूवी का लगा है वो है इसका थ्रिल एलिमेंट। येस, यू हर्ड इट राइट। दो ये एक सेंसिटिव, रोमांटिक, ट्रैजिक टेल है, फिर भी यहाँ पर जो थ्रिल फैक्टर है वो बहुत हाई है। कॉज आप एक ऐसे इंसान की कहानी देखने वाले हैं जिसने एक लड़की के लिए अपना सब कुछ खो दिया। वो 10 साल की सज़ा काट कर वापस आया है, लेकिन अब उस लड़की का दूसरा घर बस चुका है। वो ऑब्सेस्ड है एक तरीके से उससे। नेक्स्ट मोमेंट में वो कौन सा डिसीजन लेगा, किस तरफ उसका ये प्यार जुनून में बदलेगा या इबादत में बदलेगा, ये आपको नहीं पता, और बस यही चीज़ आप आगे आगे इमेजिन करते रहते हैं जो आपको एज ऑफ द सीट पर रखता है। सो इसका थ्रिल फैक्टर बहुत ही इंप्रेसिव था। सेकंड पॉजिटिव, क्योंकि एक ट्रेजेडी है तो जो सेंट्रल कैरेक्टर है वो कितना ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है, उसकी हेल्पलेसनेस, पेन, शैटर्ड इमोशंस उसकी आंखों में, उसकी बॉडी लैंग्वेज में दिखने चाहिए, जो कि ऋषभ शेट्टी अपनी एक्सेप्शनल एक्टिंग के थ्रू हमें दिखा पाए हैं। बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन काम किया है उन्होंने यहाँ पे। साथ ही रुक्मिणी एज प्रिया हमेशा की तरह ही अपने ग्रेस एंड पॉइस में हैं। वो थोड़ी देर के लिए आती हैं लेकिन इम्प्रेशन उतना ही डाल कर जाती हैं। चैत्रा एज सुरभि मुझे काफ़ी शॉकिंग लगी हैं। उन्होंने बेहतरीन एक्टिंग की है। वो ब्रोकन पर्सनालिटी को दिखा रही हैं, जो मनु की तरह ही अपने डार्क पास्ट से जूझकर इस समय किसी तरह जीने की कोशिश कर रहा है और मनु के साथ अपना फ्यूचर देख रहा है। उस चीज़ को बहुत अच्छे से निभाकर हमें दिखा पाई हैं। थर्ड पॉजिटिव, इसका क्लाइमेक्स मुझे बहुत पसंद आया है। अ ब्यूटिफुली रैप्ड लव स्टोरी, वेरी इमोशनल, वेरी पावरफुल, सैड येट सेटिस्फाइंग। फोर्थ पॉजिटिव, इस मूवी के म्यूज़िक को कैसे भूल सकते हैं, जो कि काफ़ी बेहतरीन रहा है। साइड ए से ही उस समय रोमांटिक फेज़ वाला जो म्यूज़िक था वो बहुत ही सूदिंग और कामिंग था। बाद में जो सैडनेस और ग्रीफ वाला फेज़ चला था प्रिजन के अंदर, उसके साथ भी जो सॉन्ग्स दिखाए जा रहे थे रेजोनेट कर रहे थे। एंड अगेन यहाँ पर जो एंगर, फ्रस्ट्रेशन, हेल्पलेसनेस वाला फेज़ चल रहा है, उसके साथ भी यहाँ पर जो सॉन्ग्स एड अप किए गए हैं वो मूवी के इमोशंस को एलिवेट कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा म्यूज़िक। फिफ्थ पॉजिटिव, मेरे लिए ये मूवी एक बढ़िया साइकोलॉजिकल थ्रिलर भी थी। कॉज यहाँ पर आप साइकी देखने वाले हैं एक ब्रोकन मैन की, जिसने 10 साल की सज़ा जिस इंसान के लिए काटी है वो उसे नहीं मिला है। वो उससे रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। वो जेल से बाहर निकलने के बाद भी अपने अंदर के ट्रैप में फंसा हुआ है। धीरे धीरे उसे आप इनर पीस की तरफ बढ़ते हुए भी पाएंगे, लेकिन इसके लिए उसे बहुत लंबे चौड़े प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। बहुत ही पेनफुल है वो चीज़, और उसे जिस तरीके से दिखाया गया है मुझे काफ़ी पसंद आया।
अब अगर ड्रॉबैक्स की बात करनी ही है तो एक नेगेटिव जो मेरे ध्यान में आ रहा है, जब आप मिडिल पार्ट ऑफ द मूवी में आते हैं तो एक्सक्यूशन में आपको हैफाजार्डनेस फील होती है। जिस स्मूथनेस से मूवी चल रही थी वो आपको डिसरप्ट होती सी लग रही है, वो जंप्स महसूस होते हैं। शायद वो एडिटिंग की वजह से हुआ है, कुछ लंबे पार्ट्स को आप शॉर्ट करते हैं तब इस तरीके की प्रॉब्लम आती है, बट बहुत सारे लोगों के लिए वो अननोटिसेबल ही रहेगा। बाकी फॉर मी दिस मूवी इज़ 9 आउट ऑफ 10। इसका साइड ए मेरे लिए एक रोमांटिक सॉन्ग जैसा था और सेकंड साइड बी मेरे लिए एक ट्रैजिक पोएम जैसा रहा। डू वॉच दिस, इट्स अ गुड वन।